एक तरफा पैसा दे दे के पूरा नुकसान करवा लिए हैं। क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे कॉल आते हैं जो जिनमें लड़कियां बोलती है सर मेरा बॉयफ्रेंड ना 3 लाख खा के बैठा है। बहुत लड़के ऐसे कॉल करते हैं सर मेरी बंदी जो है ना साला भाई 1.5 साल के रिलेशनशिप में 4 लाख पूरा खर्चा करवा दी सर। सर स्कूटी दिलाया ये दिलाया सर, अभी साला घंटा नहीं रिप्लाई तक नहीं देती है सर, बताओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के वजह से ऐसे लोग को बेवकूफ बोला जाता है। ठीक है, कुछ लोग बेवकूफी अपने पार्टनर के वजह से कर लेते हैं। कुछ लोग किसी लड़की को पटाने के दौरान कर लेते हैं, या लड़का पटाने के दौरान कर लेते हैं, या वो अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तब भी वो कुछ वैसा काम करते हैं जिनकी वजह से उनको बेवकूफ कैटेगरी में डाल सकते हैं या डाला मतलब जा सकता है। ठीक है, और मतलब क्या क्या हरकत करते हैं जिनके वजह से वो बेवकूफ कहलाते हैं। ठीक है भाई, पूरा वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले रिक्वेस्ट है, मेरी एक शॉर्ट फिल्म आई थी। ठीक है, 2-3 दिन पहले हुआ है, 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है, मूव ऑन। ठीक है, उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है, एकदम लाइक मारो भाई, 300 का टारगेट है, एकदम लाइक हो जाना चाहिए भाई, कुछ नहीं सोचना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अगर कोई आपको रैंडमली इसी तरह बोला बेवकूफ कहीं का, कैसा लगेगा। बचपन में मम्मी पापा हम लोग को मान लो इसी तरह, या कोई भी घर परिवार वाले लोग ऐसे बोलते होंगे, या दोस्त है बेवकूफ ढक्कन है, बेवकूफ बकलोल है क्या। ठीक है, इस टाइप का अगर बोले तो कैसा लगेगा, बुरा लगता है ना, क्योंकि साला मेरे में दिमाग नहीं है क्या, ऐसे लोग मेरे को बेवकूफ क्यों बोलते हैं। ठीक है, लेकिन भाई मान लो कि आप वैसा काम ही कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई आपको बोल ही नहीं रहा है कि तुम कितना बेवकूफी वाला काम कर रहे हो, तो भाई ये तो और घटिया बात है ना। मतलब कुछ लोग महीनों से सालों से, ठीक है, वो बेकार हरकत कर रहे हैं जिनकी वजह से वो बेवकूफ असल में कहलाए जाना चाहिए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मैं असल में बेवकूफ जैसा काम कर रहा हूं। बचपन में जैसे मान लो कि ग्लास का पानी गिरा दिए या कुछ खाना गिरा दिए बचपन में, तो मम्मी पापा डांट देते थे बेवकूफ कहीं का, ढंग से करो। तो क्योंकि वो चीज दिखता था। लेकिन आप अपने पार्टनर से प्यार कर रहे हो तो अधिकतर लोग अपने माँ बाप से छुपा के प्यार करते हैं। तो वो अगर रिलेशनशिप में कुछ गलत कर रहे हैं तो मम्मी पापा को पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए आप लोग क्या ना रिलेशनशिप में वो प्राइवेसी रखते हो, किसी को बताते नहीं हो अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो गलती पे गलती किए जाते हो असल में, मतलब जिसकी वजह से आप बेवकूफ कहलाए जाते हो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा हरकत करते हो जो नहीं करना चाहिए और किनको बेवकूफ बोला जाता है। सुनिएगा, पहला हरकत का बात करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के पीछे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, या कोई अगर पार्टनर अभी बना नहीं है, पटाना चाह रहे हो या अप्रोच कर रहे हो, लेकिन अप्रोच वो पट नहीं रही है, ना ही पट रहा है, पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, सालों लगा दिए, 2 साल 3 साल, ठीक है भाई, असल में बेवकूफ हो। अब इसको तुम प्यार बोल दो, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे मैं बेवकूफी ठीक हूँ, ठीक है, मैं प्यार तो करता हूँ ना भाई, तो तुम खुद के नजर में अपना जज हो। ठीक है, खुद के नजर में बस जो फील करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे अभी भी कैरी ऑन करना चाहिए, एक लड़की के पीछे 4 साल लगा दिया, भाई लगाओ, आपकी लाइफ है। ठीक है, लेकिन इतना मत लगाना कि उम्र हो गई 33 साल 34 साल शादी नहीं किए, क्योंकि एक लड़की के इंतजार में जिंदगी तबाह करती है। ठीक है, फिर 34 साल की उम्र में जब शादी नहीं होती है ना उस लड़की से जिसके पीछे तुम बहुत साल लगा दिए, भाई तो गिल्ट में मत जाना, क्योंकि डिसीजन आपका था, चॉइस आपका था। उस समय मत पछताना, क्योंकि अगर आप पछताए तो फिर आप उस समय बेवकूफ हुए। इसलिए जो करो डंके की चोट पे करो। 35 साल में भी अगर शादी कर रहे हो ना, कोई लड़की नहीं मिली तो मजबूरन कहीं से अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो भाई उस समय भी डंके की चोट पे एकदम मिजाज अच्छा रख के शादी करना। गया छोड़ो, एक एक्सपीरियंस मिला मुझे, बस मैं तो अब दूसरी देख लिया। उस समय नहीं यार, नहीं मिली वो, मजबूरी में ये शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर आप बेवकूफ हो गए, गिल्ट में चले गए टाइम वेस्ट करके, तब आप बेवकूफ हो भाई, समझे। तो पहला आपको बता दिया कि मतलब टाइम वेस्ट जो करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। और सबसे बड़ा बेवकूफ तो वो होते हैं जिनको पता है कि साला मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं।
मैं और खासकर स्टूडेंट लोग कि मुझे पढ़ना था, मुझे इतने भाई आज इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे, इतना साला मेरे को एकदम एमसीक्यू सॉल्व करना था, रीजनिंग साला मेरे को टिक मार देना था, ओएमआर सीट साला भरना था, मुझे सैंपल पेपर सॉल्व करना था। लेकिन साला भाई मेरी बंदी एक बार हाई की या मेरा बंदा एक बार हाई किया तो मैंने साला हाई से हेलो, हेलो से खाना खा ली मेरी बाबू, सोना जानू मानू लौरा लहसुन करते करते साला भाई 5 घंटा चैट कर लिया। 5 घंटा चैट करने के बाद भी अगर आप डंके की चोट पे हो क्या, चलो ना मजा आया चैट करके, तब ठीक है। लेकिन चैट करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अगर आप गिल्ट में चले गए हो, तब उस समय आप बेवकूफ हो गए। टाइम वेस्ट करना आपका अपने हाथ में था भाई। आप अगर टाइम वेस्ट करके खुश हो, तसल्ली है, तब ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप पछता रहे हो ना, तो आपसे बड़ा ढक्कन, आपसे बड़ा गणु और आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरी बातें थोड़ी लग रही होगी डायरेक्ट चुभने वाली, लेकिन आप लोग के भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं सर पढ़ने बैठता हूँ ना मन ही नहीं लगता है। ठीक है, अब मैं भाई अब क्या बोलूं, ये तो भाई समझ ही सकते हो, मन ही नहीं लगता। दिमाग इसका डोपामिन उधर है ना, बंदी को लेके या बंदे को लेके। कई लड़कियां भी कॉल करती है, ठीक है, वो जो एग्जाम जब सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाली है, और भी ये लोग भी बोलती है सर मेरा बॉयफ्रेंड जब से फिजिकल हुआ ना, या मेरे न्यूड मांगे ना, मैंने दे भी दी, तब से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सर बताओ कहाँ से पढ़ाई होगा भाई, कहाँ से होगा? टाइम वेस्ट ही तो है। कुछ लोग बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहते हैं पार्टनर के बारे में, मतलब किताब का एक पन्ना नहीं पलट रहा है 3 घंटे से, ठीक है, लेकिन वहां दिमाग में हनीमून मना के वापस आ गए स्विट्जरलैंड घूम के। समझ रहे हो? तो पहला वही बता दिया, टाइम वेस्ट करने वाले बेवकूफ होता है। ठीक है, अब दूसरा बेवकूफ का क्या है मैं आपको बता। दूसरा बेवकूफ उसे बोलेंगे जो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट गंवा चुके हैं अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, चलो एक बार गंवा दिए, लेकिन वापस से रेस्पेक्ट तो कमाओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं एकदम पीछे पड़ गए हैं, प्लीज तुम बात तो करो, प्लीज ऐसे क्या है यार, बोलो ना, इतना भाई अपने पार्टनर का चाट चाट के भाई अपना सेल्फ रेस्पेक्ट पूरा गिरा दिए हैं। तो ये होते हैं दूसरे कैटेगरी वाले, मतलब दूसरे नंबर वाले बेवकूफ। पहला वाला तो बता दिया, ये दूसरा। ठीक है, पहला वाला बता दिया और टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरा वो जो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट गिरा चुके हैं। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पार्टनर मेरे को मिल जाए तो मेरे लिए औकात से बाहर है, ठीक है, जिस वजह से आप चाटते रहते हो उसका और वो आपको भाव तक नहीं दे रहा है। ठीक है, एफर्ट करना कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट करो, हल्का भाव भी दे देना चलता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, लगे हैं कुछ लोग साला 1 साल से भाई पिछवाड़ा चाट रहे हैं अपने पार्टनर का, प्लीज बाबू क्या हो गया है, नहीं बताओ तो क्या हो गया, मुझे क्या, मैं एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बोलूंगी तभी तो। और वो आपकी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं रहना, अरे बोला ना मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। अरे कहाँ नहीं रहना? भाड़ा में, समझ रहे हो? नहीं भाड़ा में नहीं, मुझे घर में ही नहीं रहना। बताओ, जाओ घोंसला में बैठ जाओ। समझ रहे हो? लगे हैं कुछ लड़के तो इतना भाई क्या हो गया, बोलो ना, नहीं नहीं कुछ, देखो यार मैं तुम्हारी लॉयल हूं ना, तो तुम भी मेरे लिए लॉयल रहो प्लीज। वो बोली तो मैं तो लॉयल ही। ओ तुम जज कर रहे हो ना? नहीं जज नहीं कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं। समझ रहे हो? यही भाई, मतलब पहला हुआ टाइम वेस्ट और दूसरा भाई अपना सेल्फ रेस्पेक्ट गिरा दिया है। ठीक है, कुछ लड़कियां लड़के का भाई चाट रही है, प्लीज तुम शादी कर लो। ठीक है भाई, उतना भाई आप क्या भिखमंगी हो जो गिरगिरा रहे हो, शादी कर लो। लड़का का नियत होगा खुद शादी करेगा, आपके रिक्वेस्ट करने से वो करेगा ही नहीं भाई। ठीक है, फिर आपने गलत लड़के को चुन लिया, आप समझ रहे हो? फिर वो बॉयफ्रेंड फिर नौटंकी कर रहा है। यार खांसी है, थोड़ी तबीयत खराब है, एडजस्ट करना। समझ रहे हो? फिर घटिया लड़का से हो गया भाई, उसको कितना भी समझाओगे वो तो और चौड़ में रहेगा। सोच समझ के पार्टनर चुनना चाहिए था। चलो हो गया, नादानी में आप लोग का पार्टनर घटिया निकला, सुधरते भी हैं, लेकिन थोड़ा अपना वैल्यू मेंटेन करो ना, थोड़ा कम बात किया करो, थोड़ा गैप मेंटेन करो। इसलिए तो बोलता है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, ये फॉलो करो, उससे थोड़ा वैल्यू वो होता है। डीपीपी चेंज करो, स्टेटस अच्छा अच्छा लगाओ, कैरियर पे फोकस करो, लुक्स पे भी काम करो। ठीक है, सेल्फ लवर हूं वो थोड़ा दिखाओ, आएगा पार्टनर। नहीं आएगा मारो पिछवाड़ा लात। अब कुछ लोग बोलेंगे अखबारा में मार दूं, अब जहां मारना चला मारो, लेकिन मार देना, मतलब रियल में नहीं, बस मन से मारो। ठीक है, तो पहला वाला बताया जो टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरा बताया जो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब डाउन करके रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टाइप का बेवकूफी का। मतलब
तो तीसरे कैटेगरी में कौन आता है, ठीक है, मतलब बेवकूफी का कैटेगरी, वो लोग जो अपने पार्टनर को पूरा पैसा देते रहते हैं। पैसा देना गलत नहीं है, लेकिन भाई उधर से वापस भी तो आए हैं। गर्लफ्रेंड कॉल करी है, ये सुनो ना 4000 होंगे क्या, तो तुम भी बोल रहे हो 4000 तो नहीं है लेकिन 1000 है, चलेगा क्या। फिर बोलेगी तुम घटिया आदमी, तुम इतना चुतिया कैसे निकल गए बे, मेरे को 4000 की जरूरत है, तुम साला 1000 क्यों दे रहे हो बे। बोलेगी, तो फिर वो बोलेगा अच्छा सॉरी बेबी 1000 मैं भीख मंगा हूं ना, इसलिए 1000 मेरे पास है, रुको रुको मैं अभी औकात से तो बाहर है, लेकिन मैं 3000 और कहीं से साला चड्डी बेच के आता हूँ, 3000 कहीं से जुटा के लाता हूँ। वो बोलेगी ओके ठीक है, दैट्स माय बॉयफ्रेंड, आई लव यू। तो अब एक उम्मा के चक्कर में थैंक यू बेबी, 4000 नहीं मैं 5000 दूंगा, ठीक है। अब शाम को 4 को चड्डी बेच के आते हो, एगो चड्डी 1000 रुपये में बिका, भले एगो चड्डी फटा हुआ था, लेकिन किसी तरह हर एक माल बेच के 5000 दे दिए बंदी को, क्योंकि उम्मा बोली थी, ठीक है। 4000 देना था जो था नहीं, लेकिन कर दिए, तो बंदी एकदम ओ भाई को चुम्मा दी बंदी, तो 5000 के चड्डी वड्डी बेच के 5000 दे दिए बंदी को। अब बंदी फिर 1 हफ्ता तक रिप्लाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो दूसरे बंदे के साथ 5000 खर्चा करवा रही है, खर्चा कर रही है, समझ लो। और ये चीज लड़कियों के साथ भी होता है, बहुत लड़कियों से भी लड़के लूटते हैं पैसा, ठीक है। देखो भाई म्यूचुअली हो तो ठीक है, मान लो कि आप अमीर हो, आपके पार्टनर गरीब है, तो चलता है, लेकिन पार्टनर का भी तो नियत होना चाहिए कि आप 500 दे रहे हो तो कम से कभी कभी कंट्रीब्यूट करते 50 रुपया भी अपने हैसियत के हिसाब से। कौन बोल रहा है गरीब है भाई, कोई एकदम भिखारी थोड़ी भाई, नियत से कोई वो नहीं होता है, नियत अच्छी नियत की वजह से अमीर होता है भाई, समझ रहे हो। देने वाला होता है तो भाई रेस्टोरेंट में अगर 550 का बिल बना है तो तुम ही क्यों 550 पे करोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, नहीं है उसके पास पैसे, भाई किसी तरह 50 रुपया भी तो लेके आएगा, नहीं तो नान बटर नान का है तो रहा था भाई, समझिए सब भाई, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ। उसकी हैसियत कम है तो भाई देने का नियत तो सही रहे, दो तुम 20 रुपया भी दो ना भाई, अरे 10 रुपया भी दो ना भाई, एक थोड़ा लगता है कि चलो कोई दिया, ठीक है। और चलो आप दोनों में वैसा अगर ट्यूनिंग है, मान लो वाइफ हस्बैंड हो, तो उसमें तो देखो खर्चा तो वाइफ हस्बैंड का बनता है, कितने भी वाइफ है, ठीक है। और वाइफ भी अगर जॉब करी तो वाइफ भी देगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक वो बेवकूफ होते हैं जो साला एक तरफा पैसा दे दे के पूरा नुकसान करवा लिए हैं, क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे कॉल आते हैं जो जिनमें लड़कियां बोलती है सर मेरा बॉयफ्रेंड ना 3 लाख खा के बैठा है। बहुत लड़के ऐसे कॉल करते हैं सर मेरी बंदी जो है ना साला भाई 1.5 साल के रिलेशनशिप में 4 लाख पूरा खर्चा करवा दी सर, सर स्कूटी दिलाया ये दिलाया सर, अभी साला घंटा नहीं रिप्लाई तक नहीं देती है सर, बताओ, ठीक है। अपनी बंदी को अपने बंदे को उस भिखमंगे पार्टनर को पैसा दे दे के तो राजा तो बना दिए, रानी तो बना दिए, खुद हो गए कंगाल, समझ रहे हो। तो भाई तीसरे कैटेगरी में वो आते हैं जो पूरा पैसा दे दे के, ठीक है, पूरा एकदम फुला दिए अपने पार्टनर को, अब वो आपको पूछ नहीं रहा है, समझ रहे हो, खुद नुकसान लेके बैठ गए। पैसा मतलब कभी भी आपका पार्टनर मांग रहा है पैसा, एकदम पिछवाड़ा खोल के दे दिए, समझ रहे हो। स्कूटी दिला रहे, बता स्कूटी दिला रहे, अरे भाई बंदी शादी करे क्या नहीं दिलाओ, पहले से बोलो शादी करना है, गर्लफ्रेंड है, कोई गारंटी है छोड़ के चल जाएगी तो। और एक मतलब एक लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड को ना पापा से पैसा चुरा चुरा के देती थी, 1 साल के रिलेशनशिप में सॉरी 70,000 का खर्चा की, पता है। पापा थोड़ा अच्छा कमाते थे तो कहीं ना कहीं से ना मतलब कमा के इसी को देते थे, जाओ गद्दे में रख दो, ये रख दो, अब 10,000 मिल रहा है रखने के लिए, उसमें से 2,000 निकाल दी, इसी तरह कर करके 70,000। और लड़की बहुत दिल से प्यार करती थी लड़के के लिए, लड़का उधर साला दूसरा पटाके घूम रहा है। 1 साल में 70,000 एवरेज निकालो ना भाई, 70 को 12 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, कम से कम भाई 72 मानो, समझ रहे हो ना, मतलब 5,500 से ऊपर का एवरेज जा रहा है हर महीने, इतना काफी होता है भाई। अगर 24 साल का लड़का है, 23 साल की लड़की अपने बाप से पैसा चोरी कर करके दे रही है, तो भाई 5,500 कम होता है। तो ये सब मत कीजिए भाई, ठीक है, तो नहीं तो बेवकूफ कहलाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी कैटेगरी, चौथे कैटेगरी, मतलब बेवकूफी का चौथा कैटेगरी, ठीक है। वो लोग जिनको पता है कि मेरा पार्टनर बहुत ही घटिया है, या मैं जिसको पारना चाह रहा हूं वो बहुत ही भाई ड्रामा कर रहा है, बेकार है, मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, एकदम घटिया है,
मेरा नुकसान किया है, मेरे से न्यूड्स मांगता है, मेरे को मिलने बुलाता है, फिजिकल जबरदस्ती करना चाह रहा है, बहुत लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी आपको वही पार्टनर चाहिए क्योंकि आपका दिमाग में वो बस चुका है, ठीक है। आपके दिमाग में उसका भूत सवार हो चुका है, इसलिए सही गलत दिखता नहीं है, ठीक है। कितनी लड़कियां हैं भाई, मतलब आज पूरा समझाओ कि नहीं है बंदा सही सर, वो ठीक है सर, फिर भी वही चाहिए। मतलब फिर भी वही चाहिए क्या है? बहुत लड़के फिर भी वही चाहिए। आपको ही पता है कि वो भाई आपसे शादी नहीं करेगा, आपको यूज कर करके छोड़ रहा है, ठीक है। ज्यादा अगर आपको सही करो केस ठोक दो, कौन रोक रहा है, लेकिन वो भी नहीं करना है आपको, क्योंकि बात बदनामी की हो जाएगी। तो घुट घुट के रहती हो लड़के के लिए, घुट घुट के रहते हो लड़की के लिए, जो जिनको पता है मेरा पार्टनर घटिया है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, फिर भी भाई वही चाहिए और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है ही नहीं, खुद पे विश्वास है ही नहीं, लगे पड़े हैं भाई। चौथा कैटेगरी में यही लोग होते हैं, बेवकूफ कैटेगरी में। आप समझ रहे हो? तो 4 कैटेगरी बताया हूं भाई आज। पहला, जो टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, जो सेल्फ रेस्पेक्ट में डाउन कर चुके हैं। तीसरा, जो पैसा पूरा दे दे के एकदम, मतलब एक तरफा इतना पैसा दिए हैं कि वो साला आपको छोड़ ही दिया, ठीक है। इतना लालची पार्टनर का था। और चौथा आपको बताया कि पार्टनर घटिया है, ये आपको पता है, फिर भी उसके पीछे लगे हो, वही चाहिए, मूव ऑन करने का नाम तक आप लोग नहीं ले रहे हो क्योंकि अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 4 बेवकूफ वाला कैटेगरी ही रखा हूं, नहीं तो भाई इस तरह तो भाई बहुत होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एकदम मारो लाइक, मेरे मेहनत को मारो लाइक। यार तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, मारिए लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 300 लाइक का टारगेट रखा हूँ। एक और रिक्वेस्ट है, मेरा जो शॉर्ट फिल्म आया है, ठीक है, 3 मिनट का है, ज्यादा नहीं है, आराम से देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो, मूव ऑन नाम है उस शॉर्ट फिल्म का, ठीक है। वहां भी कमेंट वमेंट करो अच्छे से, ठीक है। मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, मैं 1 घंटा बात करता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चलो बाय।